भैया भैया वो दिक्कत हो रही है, इसको उठ जाओ ना भैया मुंह पे बैठ गए उसके। वो भी जूता पहन के वो ऐसे मरे पड़े। और मार दो उनको बैठ बैठ के। भैया मुंह पे बैठ के पैर से बैठते तो बढ़िया भी लगता है। पर भैया चलो कोई दिक्कत नहीं। भैया भैया वो जा रहा है स्टेप फादर स्टेप मदर, उसके पीछे स्टेप डॉटर। मजे लेना उधर। बैठना था उस कंपनी दे दो, बैठो। क्या कह रहे भैया, कुछ कह रहे हैं क्या? साथ में बैठते चाल ले लेते। घर भी जाना भाई 11 26/11 के अटैक के बाद 26/11 भाई इनके ना इनके कटपटी पे लगा दो भाई। अब आ गए हम आयु टोम में। यहाँ पे जन्नत का मजा तो मिल गया हमें, पर मन्नत इसकी पूरी अभी हुई नहीं। कौन सी मन्नत थी तेरी? मन्नत यही थी भाई, हुमायूं भैया को जगाए। हाँ, इसने कोशिश बहुत करी उठाने की, लेकिन कोई नहीं जगा। या तो इसके डर में कोई डर नहीं था, या तो गन की नोक पे शायद सोए पड़े थे सारे। कई भरम में होगी, नकली नकली है, असली है। गाइस अब हमारा मिस जहर से भुजी हुई कुछ फुलझड़ियों को आपको दिखाना चाहता हूं, जिनके जहन में सिर्फ और सिर्फ नफरत है मुसलमानों के खिलाफ। इनके जहन में सिर्फ और सिर्फ घृणा है, हेट्रेट है। जिनका काम ही सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, दरगाह खानगाह के नाम पर, कब्रिस्तान शमशान के नाम पर सिर्फ लड़ाना है, माहौल को ख़राब करना है और बदनज़मी बदमज़गी पैदा करना है। इन नफ़रती चिंटुओं का ठिकाना कहीं और नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत से हिंदू बरादरान, ऐसे बहुत से भाई दीपक कुमार नाम के उस शख्स को कि जिसकी शक्ल को माफ़ कीजिएगा कहना नहीं चाहिए, 9 देखें और 13 थूके, इस तरीके का एक बंदा बेरोज़गार जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के ऐसी चीज़ें डाल रहा है जिससे मुसलमानों को बदनाम किया जाए, मुसलमानों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जाए। उनकी कब्रों पर, उनके मकबरों में जा कर के, उन कब्रों पर बैठ कर के जहाँ बुजुर्गाने दीन मदफून हैं, आराम फरमा रहे हैं, वहाँ जा कर के बेहुरमती करे और वहाँ जाकर नाजेबा कलिमात का इस्तेमाल करे, सिर्फ अपने चंद फॉलोवर्स के चक्कर में। इन लोगों के जितना हो सके मुंह, एक तो पहले ही काले हैं और ज़्यादा सियाह दिल इन लोगों के मुंह काले होने चाहिए। इनको गधों पे बिठा करके घुमाया जाना चाहिए। प्रशासन को इनके खिलाफ कानूनी दायरे में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इनको किसी तरीके से मौका नहीं देना चाहिए, इनको छोड़े नहीं जाना चाहिए। इन जहर से भुजी हुई फुलझड़ियों को, जिनके ऊपर इनके अपने ही लोग और ख़ास तौर से वो जो अमन पसंद हिंदू हैं, वो खुद इनको बुरा कह रहे हैं। इनके अपने ही कमेंट्स में इन्हें गालियाँ बक रहे हैं, जो ये नहीं चाहते किसी भी तरीके से बदअमनी फैले या माहौल ख़राब हो। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। भैया भैया वो दिक्कत हो रही है, इसको उठ जाओ ना भैया मुंह पे बैठ गए उसके। वो भी जूता पहन के वो ऐसे मरे पड़े। और मार दो उनको बैठ बैठ के। भैया मुंह पे बैठ के पैर से बैठते तो बढ़िया भी लगता है। पर भैया चलो कोई दिक्कत नहीं। भैया भैया पर पादी नहीं मारना, ठीक है? पादी नहीं मारना है ना। तो खासकर मूली खा रखे तो और नहीं है। वो जा रहा है स्टेप फादर स्टेप मदर, उसके पीछे स्टेप डॉटर। मजे लेना उधर। बैठना था उस कंपनी दे दो, बैठो। क्या कह रहे भैया, कुछ कह रहे हैं क्या? साथ में बैठते चाल ले लेते। पहली नज़र में देखते ही इन तस्वीरों को आप क्या कहेंगे? अगर पहले इंस्टेंस में कोई देखे और पूछे तो यही कहा जा सकता है ये कोई सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं हैं, या ये वो अच्छे हिंदू नहीं हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानने वाले हों। क्योंकि किसी भी धर्म, उसकी संस्कृति, उसको मानने वाले उसके पेशवाओं को अगर कोई बुरा कह रहा है या किसी तरीके का एक ऐसा एक्ट या ऐसी हरकत कर रहा है जिससे दूसरे धर्म के लोगों की, दूसरे मज़हब के मानने वालों की आस्था पर ठेस पहुँचे, तो ये कोई मज़हब का पैरोकार नहीं है। कहाँ है आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? कहाँ है पुरातत्व विभाग? कहाँ है दिल्ली पुलिस? कहाँ है इन भवनों के संरक्षक? कहाँ है इनकी रक्षा करने वाले वो गार्ड, वो लोग, वो सिक्योरिटी? जहाँ इतनी आसानी से इन लड़कों ने, जिसमें ये दीपक कुमार नाम का, शक्ल इसकी देखो,
इस तरीके के लोग जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर मंदिर मस्जिद के नाम पर, आप देखिए कि हुमायूं का मकबरा जो बेहद ही संवेदनशील मकाम पर निज़ामुद्दीन इलाके में है, जिसकी 24 घंटे निगरानी रहती है, जहां सिक्योरिटी रहती है, उस जगह पर जाकर वीडियोस वायरल करना, अपने साथियों के साथ ले जाकर के वहाँ मदफून और आराम फरमा रहे हैं उन कब्रों में, उन बुज़ुर्गों को उनकी कब्रों पर जाकर के बैठना, वहाँ तरह तरह की बात करना और जिस तरीके के लफ्ज़ों का, अलक़ाबात का इसने इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये कोई अच्छे संस्कारों की, अच्छे सनातनियों की, हिंदुओं की पहचान नहीं है। एक ऐसी जगह जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हों, एक ऐसी जगह जो हुमायूं टॉम हो या फिर और दूसरे मकबरे हों, उस जगह को लेकर के इतने नाजेबा कलिमात और अल्फाजों का इस्तेमाल करना, कब्रों के ऊपर बैठना और मजाक बनाना, ये कहाँ तक उचित और जायज़ है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अगर नहीं जल्द कोई कार्रवाई की जाती तो जाहिर सी बात है दूसरों को भी मौका मिलना लाजमी है, वो वही काम करेंगे जो नहीं करना चाहिए। इस तरीके के जगहों के जो संरक्षण है, जो आसार क़दीमा हैं, यानी जो पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन जगहों को जाकर के नुकसान पहुंचाने की बात करना या फिर तरह मजाक बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना, ये हकीकत में एक घटिया, ओछी, नीच और कहूँ कि ज़लालत भरी मानसिकता के सिवा कुछ और नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से ट्रेंड हुआ। पिछले 48 घंटे में इस दीपक कुमार नाम के शख्स ने इन वीडियोस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल करने के अलावा कई ग्रुप्स पर शेयर किया है। अब तक इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों खामोश है दिल्ली पुलिस? क्यों खामोश है ASI पुरातत्व विभाग? और क्यों खामोश है इन जगहों का संरक्षण करने वाले अथॉरिटीज़? ये सिर्फ़ और सिर्फ जहर के बुझे हुए वो लोग हैं कि जिनका काम कुछ और नहीं, नफ़रत फैलाना है। बेरोज़गारी से चूर इस तरह के नौजवान और ऐसे लड़के जिनके जहन में सिर्फ नफ़रत और जिनके जहन में मुसलमानों से जुड़े हुए मकामात, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसे हो, मकबरे हों या खानगाहें हों, कब्रिस्तान हो, दरगाहें हों, इन नफ़रत के कीड़ों के जहन में कुछ और नहीं है सिवाय इस बात के कि ये घृणा करें, नफ़रत करें, हेट्रेट ही फैलाएं। इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हुमायूं के मकबरे में जाकर के जिन कब्र के ऊपर ये बैठ रहा है, इसके साथी बैठ रहे हैं, वहाँ मजाक बना रहे हैं, वहाँ कलाम इलाही यानी कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, कलमे लिखे हुए हैं और कब्रों पर अलग अलग जो एम्बोज्ड कब्रों के ऊपर आयतें लिखी हुई हैं, इनका ये मजाक बना रहे हैं। 26/11 हमले को लेकर के या इस तरीके की बात को ये लोग कर रहे हैं और साथ में एक टॉय गन है, बंदूक ओरिजिनल है या क्या है नहीं मालूम, लेकिन उसको लेकर के तरह तरह की बात इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो बना करके डाली है। एक बार चाहूँगा कि देखिए इसकी वो तमाम वीडियोज़ जो इस दीपक कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया है। भाई अब आ गए हुमायूं टॉम में। यहाँ पे जन्नत का मजा तो मिल गया हमें, पर मन्नत इसकी पूरी अभी हुई नहीं। कौन सी मन्नत थी तेरी? मन्नत यही थी भाई, हुमायूं भैया को जगाए। हाँ, इसने कोशिश बहुत करी उठाने की, लेकिन कोई नहीं जगा। या तो इसके डर में कोई डर नहीं था, या गन की नोक पे शायद सोए पड़े थे सारे। कई भरम में हो कि नकली नकली असली है। गाइस दो बंदे यहाँ पर भी है। भाई अब पट्टा लेके ना इन्होंने उछल मचा था, उछल किसे कहते हैं? मरे को क्या मारना यार, मरे को क्या मारना। अच्छा ठीक है। घर भी जाना भाई 11 26/11 के अटैक के बारे में लिखा हुआ है 26/11 भाई इनके ना इनके कटपटी भी लगा दो। टैग कीजिए, ट्वीट कीजिए दिल्ली पुलिस को, ASI को कि किसी भी तरीके से ऐसे लोग जो हैं बचने नहीं चाहिए। इनका असली ठिकाना जेल होनी चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।